नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। देखिए बेटा, आज अपन बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में प्रश्नावली किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, इनकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कल अपन ने साक्षात्कार अनुसूची के बारे में अध्ययन किया था और लास्ट में अपन ने साक्षात्कार और प्रश्नावली में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में भी अपन ने कंपैरिजन किया था। मैं सोचता हूँ शायद आपके समझ में आया होगा। और वही उसका जो दूसरा रूप है, प्रश्नावली की बातचीत आज अपन करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है, इन दिनों सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग बढ़ रहा है। सामाजिक सर्वेक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रश्नावली की प्रकृति, इसकी रचना एवं इसके प्रयोग की विधि आदि को महत्वपूर्ण रूप से समझा जाए। वो इस प्रकार है। सबसे पहले अपन जब बातचीत करते हैं कि प्रश्नावली क्या है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन की विभिन्न प्रविधियों में प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण विधि है। प्रश्नावली ऐसा प्रपत्र है जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न क्रमबद्ध रूप में लिखे हुए होते हैं। अध्ययनकर्ता इस प्रपत्र को डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से उत्तरदाताओं के पास भेज देता है। उत्तरदाता इस प्रपत्र को भरकर वापस अध्ययनकर्ता को लौटा देता है, रिसर्चर को लौटा देता है। जब अध्ययन विषय विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों से संबंधित होता है और जिसमें प्रत्यक्षतः संपर्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना कठिन कार्य होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। गुडे एवं हार्ट ने अपनी बुक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द एक ऐसी विधि की ओर संकेत देती है जिसमें एक सूची फॉर्म के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। बोगार्डस ने सोशलॉजी के अनुसार लिखा है, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने के लिए प्रेषित किए गए प्रश्नों की एक सूची है, उसको हम लोग प्रश्नावली कहते हैं। इसी को विल्सन गी के अनुसार प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से, जिसके कि सदस्य विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। सिनपाओ यंग ने भी अपनी परिभाषा दी है, उसने प्रश्नावली को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं, अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जो कि अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण निदर्शन के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। इसी को एफ.एन. कर्लिजर के अनुसार लिखते हैं, प्रश्नावली का अभिप्राय किसी भी उपकरण से है। इसके अंतर्गत प्रश्न अथवा मद पाए जाते हैं तथा जिसका उत्तर व्यक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रश्नावली शब्द मुख्यतः स्वप्रशासित उपकरणों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्राय बंद अथवा निश्चित प्रकार के मद पाए जाते हैं। आई.डी. पोप ने प्रश्नावली का एक समूह है, प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है जिनके उत्तर बिना किसी अध्ययनकर्ता अथवा प्रगणक की सहायता से सूचनादाता स्वयं प्रदान करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की सूची है
एक विशेष प्रकार का आ, आ, प्रश्नों का संकलन है, स्वरूप है, जिसको अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दिया जाता है, जिससे उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखकर उत्तरदाता वापस देता है। अर्थात प्रश्नावली डाक के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए इसे डाक प्रश्नावली भी कहा जाता है। इसे भेजने के 3 तरीके हैं। पहला डाक के माध्यम से, दूसरा अन्य किसी माध्यम से, जैसे व्यक्ति द्वारा, है ना, या और किसी तरीके से उनके पास जो उत्तरदाता है उनके पास ये पहुंच जाए। तीसरा, अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रश्नावली वितरित कर सकता है, तथापि व्यक्ति से उपस्थित होने के बावजूद भी वह उत्तर देने में उत्तरदाता की कोई सहायता नहीं करता है। प्रश्नावली उन अध्ययनों में काम आती है जिनका विषय क्षेत्र स्पष्टतः परिसीमित है तथा उत्तरदाता शिक्षित होने के साथ ही दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं। इस भांति मुख्य रूप से प्रश्नावली प्राथमिक समकों तथा जानकारियों के संकलन की एक अप्रत्यक्ष प्रविधि है, अर्थात इसके माध्यम से संबंधित उत्तरदाताओं से अप्रत्यक्षतः संपर्क द्वारा वांछित जानकारियां संकलित की जाती हैं। प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली की रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। G.A. लुंडबर्ग सोशल रिसर्च में मुख्य रूप से प्रश्नावली के 2 प्रकार बताए। पहला, तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति की आयु, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचना संकलित करने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वैवाहिक परिस्थिति, विवाहित, अविवाहित, विधवा, विधुर, तलाकशुदा इत्यादि। दूसरा, पारिवारिक रचना, एकल और संयुक्त। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो है उसके अंतर्गत उत्तरदाता को बांध दिया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है, मन एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, आप दूरदर्शन पर कौन से कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? क्या आप विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं? हाँ, नहीं। पीवी यंग साइंटिफिक सोशल सर्वे रिसर्च में प्रश्नावली के 2 प्रकार बताए हैं। पहला, संरचित प्रश्नावली। इसकी रचना अनुसंधान शुरू करने से पूर्व कर ली जाती है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की कोई छूट नहीं होती है। दूसरा, असंरचित प्रश्नावली। इसके अंतर्गत प्रश्नों को पहले से नहीं बनाया जाता है, बल्कि मात्र अध्ययन, विषय क्षेत्र आदि के संबंध में उल्लेख होता है, जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती है। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान होती है। अतः यह है कि जहाँ साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कारकर्ता का मार्गदर्शन करता है, असंरचित प्रश्नावली उत्तरदाता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अलावा प्रश्नावली के कुछ और भी प्रकार हैं, जिसमें पहला, बंद प्रश्नावली। इस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ पूर्व निश्चित वैकल्पिक उत्तर करते समय ये देखना चाहिए कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। समग्र रूप में प्रश्नों के निर्माण के समय
निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता। प्रश्नावली को उत्तरदाता द्वारा बिना किसी प्रगणक की सहायता से स्वयं ही भरना होता है। अतः प्रश्न स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए, जिन्हें उत्तरदाता उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में वे पूछे गए हैं। अप्रचलित, भावात्मक, सापेक्षिक, दोषपूर्ण एवं बहुअर्थक शब्दों से बचा जाना चाहिए। जैसे यह प्रश्न पूछना, क्या आप निम्न मध्यम धनी वर्ग के हैं? उत्तरदाता के लिए अनेकार्थी होगा। यह प्रश्न सही होगा कि आपकी मासिक पारिवारिक आय क्या है। इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा। ऐसा न होने पर प्रत्येक उत्तरदाता इसका भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकता है और उनके उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रश्न करना कि परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं, इसके स्थान पर यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपके परिवार में अमुक आयु के कितने व्यक्ति हैं। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न उत्तम प्रश्न वे होते हैं जो सही व स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हो जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छुपा नहीं सके, जैसे आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट, संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध उत्तर। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के हो जिनका उत्तर संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए व्यक्ति की वैवाहिक परिस्थिति को ज्ञात करने के लिए सामान्यतः संभावित विकल्पों अविवाहित, विवाहित, परित्यक्तता, तलाकशुदा, पुनः विवाहित अथवा विधवा या विधुर में से उत्तरदाता को किसी एक के आगे निशान लगाना होता है। कम प्रश्न। प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम होनी चाहिए। अधिक प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने की संभावना कम होती है, क्योंकि उन्हें भरने में उत्तरदाता बोरियत महसूस करता है। साथ ही लंबी प्रश्नावलियों में समय, श्रम व धन भी अधिक खर्च होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके रिसर्चर को चाहिए कि वो अपनी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम रखे और उससे मैक्सिमम उत्तर प्राप्त करने का प्रावधान हो। नेक्स्ट, गणना। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलता से किया जा सके। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होने पर इन संदर्भों में आसानी रहती है। नेक्स्ट, गुप्त सूचनाएं। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचनाओं को जानने वाले प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा, जैसे यौन व्यवहार, अपराधी प्रवृत्ति, व्यापारिक रहस्यों आदि से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अत्यधिक गहन सूचनाएं। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हो। इसमें व्यक्ति के नाराज होने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति से उसके पारिवारिक कलह, पत्नी से संबंध, रिश्वत आदि के बारे में प्रश्न करने पर उसके क्रोधित होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, पथ प्रदर्शक प्रश्नों के बचाव। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए जो स्वयं उत्तरों की ओर संकेत करते हैं, जैसे क्या आप दहेज प्रथा के पक्ष में हैं, क्या आप अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं। इन प्रश्नों में अंतर्निहित सकारात्मकता पक्ष उत्तरदाता को सहज ही प्रभावित कर सकता है। कल्पनात्मक प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से न होकर कल्पना से हो, जैसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए जो लिखे हुए होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से उत्तर छांट कर लिखने होते हैं। उत्तरदाता को स्वतंत्र मत देने की पूर्ण छूट नहीं होती। अक्सर ही इस प्रश्नावली में उत्तरदाता को हाँ या नहीं में उत्तर देने होते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: क्या आप इंटरनेट के बारे में जानते हैं? हाँ, नहीं। क्या आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं? हाँ, नहीं। नियमित रूप से? कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं। खुली मुक्त प्रश्नावली। जिन प्रश्नावलियों में उत्तरदाता को अपना उत्तर व्यक्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता हो उसे खुली प्रश्नावली कहते हैं। वह अपनी स्वेच्छा से उत्तर दे सकता है। इस पर उत्तरदाता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं: दहेज प्रथा की समाप्ति कैसे की जा सकती है,
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम के असफल होने के क्या कारण हैं? चित्रमय प्रश्नावली। ऐसे प्रश्नावली में समस्त या कुछ प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों के रूप में छाप दिए जाते हैं। सूचनादाता इनमें से कुछ एक पर निशान लगाकर अपना उत्तर व्यक्त कर देता है। ये प्रश्नावलियाँ बड़ी आकर्षक होती है तथा अशिक्षित व बच्चे भी अपने उत्तर अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित प्रश्नावली। इसमें प्रश्नावलियों के सभी प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ सामाजिक प्रघटनाएं इतनी जटिल होती हैं कि उनके बारे में जानकारी किसी एक निश्चित प्रश्नावली द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः सुविधा व उपयोगिता की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद। कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रश्नावली की विशेषताएं। नमस्कार।